डेरेंजेड नाम की फिल्म के बारे में आज बताया जा रहा है और यह फिल्म एक महामारी के बारे में है। फिल्म की शुरुआत में जेह्युक का चरित्र देखा जाता है। वह एक दवा कंपनी में काम करता है। घर पहुंचते ही वह अपने भाई को अपने परिवार के साथ देखता है, जिससे वह काफी नाराज थे क्योंकि जेह्युक ने उनकी सलाह पर गलत तरीके से शेयर बाजार में निवेश किया था और जेह्युक की पूरी राशि बाजार के नुकसान के कारण बर्बाद हो गई थी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर आनंद दे सके। जब उसके बच्चे भोजन कर रहे थे और यह भोजन भी जेह्युक के भाई द्वारा लाया गया था, जिसका नाम जे पिल था, और पिल भी जेह्युक के नुकसान के लिए खुद को दोषी ठहराते थे, तो गोली उसकी पत्नी के पास जाती है जो एक डॉक्टर थी। पिल खुद एक जासूस था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह अस्पताल के संदर्भ में बैंक से ऋण स्वीकृत कर सकती है, इसलिए वह अपने भाई के जीवन में संशोधन कर सकता है। वह लड़की इस पर सोचने लगती है और वह वहां आकर जेह्युक से मिलती है। वह उससे कहती है कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे आपकी कितनी चिंता है, इसलिए उसने मुझसे कर्ज लेने के लिए भी कहा है। लेकिन जेह्युक कुछ भी नहीं सुनता और उससे कहता है, मेरा भाई जहर की तरह है। वह उस व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देता है जिसके जीवन में वह कदम रखता है। जेह्युक उस लड़की से कहता है, मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि उससे सावधान। अगली सुबह यह देखा जाता है कि एक आदमी सुबह नदी के पास टहल रहा था, जहां वह रहस्यमयी चीजों को नोटिस करता है। उसके पास जाकर वह फिसल जाता है और वह भी नदी में गिर जाता है। जैसे ही वह विपरीत दिशा में अपना चेहरा घुमाता है, उन्होंने देखा कि एक शव पड़ा हुआ था और इसकी हालत सबसे खराब थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए पुलिस को फोन किया। पुलिस अधिकारी पिल यहाँ पहुँचता है। वह शव को अपने कब्जे में लेकर डॉक्टर के पास जाता है और उस महिला के शव को देखकर डॉक्टर कहते हैं, वह अनोखी और बेहद खतरनाक बीमारी से मरी है। फिर देखने में आता है कि यह बीमारी पूरे शहर में महामारी की तरह फैल गई है। पानी वाले क्षेत्र में झील और नदियों के रूप में कई शव हैं। टीवी इस खबर को प्रसारित करता है, लेकिन जेह्युक अभी भी बाहर जाना चाहता था क्योंकि उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल सकता है अगर वह उसकी सेवा करने नहीं जाता है। जेह्युक का सिर भी रहस्यमय ढंग से व्यवहार कर रहा था। अचानक वह एक नदी में चला जाता है और उसके पास जाते हुए आत्महत्या कर लेता है। जेह्युक उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह मर जाता है और पुलिस अधिकारी भी यहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ के लोग बाथटब में इस वायरस का शिकार ढूंढते हैं। डॉक्टरों की टीम वहाँ शोध के लिए आती है। वे यहाँ उस पानी में कुछ कीड़े देखते हैं जिसके बारे में अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये सभी कीड़े इस मृत शरीर के आसपास पानी में घूम रहे थे। फिर एक शोध करने पर पता चलता है कि पानी में कोई रोग नहीं है, लेकिन ये ऐसे जीव हैं जिन्हें डॉक्टर ने हॉर्स हेयर वर्म्स नाम दिया था। वो परजीवी या कीड़े इंसानों में होने वाली बीमारी की तरह होते हैं। वे मानव शरीर में परजीवियों की तरह निवास करते हैं और मनुष्य मेजबान की तरह है जो उन्हें अंदर रखते हुए भोजन, तरल और आश्रय भी देता है। इसका मतलब है कि वे अपने शरीर में रहते हैं। जब मानव शरीर में परजीवी पैदा होते हैं, फिर उन्हें बाहर निकालने के लिए एक पानी वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ये परजीवी बहुत खतरनाक थे, इसलिए ये मानव मस्तिष्क को भी संक्रमित कर देते हैं। इसलिए लोग इसके लिए पानी के लिए दौड़ पड़ते हैं और पानी में गिरने से उनकी मौत हो जाती है और यह इस रोग की अंतिम अवस्था है जब उन परजीवियों को खुद को छोड़ने के लिए पानी की जरूरत महसूस होती है। सरकार जल्द से जल्द इस महामारी के बारे में सभी को सचेत कर रही थी और यह इस बीमारी के लक्षण घोषित कर रहा था। इस रोग में लोगों को बहुत प्यास और भूख लगती थी, तो मनुष्य बड़ी मात्रा में भोजन ले रहे थे। वे परजीवी मनुष्य नहीं, वह भोजन ले रहे थे। अब सरकार ने मरीजों को आइसोलेट करने के लिए लोगों को घर पर रहने की घोषणा की है। सरकार यह भी घोषणा करती है कि प्रत्येक अस्पताल ने शिविर की व्यवस्था की है। अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यास और भूख लग रही है तो उस व्यक्ति को उसकी जांच करनी चाहिए। वह व्यक्ति भी निश्चित रूप से चिकित्सा शिविर में जा सकता है जो आजकल झील या नदी में गया है। जहां जेह्युक अपने घर से निकला था, वह भी तुरंत अपने घर लौट आता है और उसकी पत्नी बताती है कि वे भी एक दिन पहले झील गए थे। जेह्युक के परिवार को बहुत भूख और प्यास लग रही थी। इसने संकेत दिया कि उनका परिवार भी इस बीमारी से संक्रमित हो चुका है। फिर फिल्म में अस्पताल और मेडिकल कैंप का नजारा दिखाया गया है, जिस पर भीड़ भाड़ थी। लोग टूट-फूट का कारण बनते जा रहे थे क्योंकि सभी को अपने और अपने परिवार के लिए दवा की जरूरत थी। दूसरी तरफ डॉक्टर और सरकार की पूरी टीम एंटी पैरासाइट दवा का सुझाव देती है। ऐसी दवा जो पेट के
बैक्टीरिया को मारती थी। अब वे यह प्रयोग एक मरीज पर करते हैं, लेकिन उनका प्रयोग विफल हो गया है। पिल की पत्नी उसे बताती है कि उनके भाई का पूरा परिवार अब संक्रमित हो गया है। पूरे शहर में जगह जगह लाशें पड़ी थीं और लोगों को उन शवों को उठाने के लिए कम संख्या में महसूस किया जा रहा था। तभी वहाँ एक मरीज बताता है कि उसने विंडाजोल नाम की दवा ली है, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसका मतलब है कि वह यह सुनिश्चित करता है कि इस बीमारी के इलाज के लिए एक दवा है और यह विंडाजोल है। अब सभी लोग फार्मेसियों से विंडाजोल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस दवा का पूरा स्टॉक खत्म हो गया है। अब सरकार का सौदा विंडाजोल की कंपनी से और उनसे उनके लिए और दवाएं बनाने को कहा जाता है, लेकिन उन्होंने इसे किसी कारण से बनाने से मना किया। फिर सरकार पूछती है, वे मुख्य रसायन प्रकट कर सकते हैं जिसके माध्यम से वे स्वयं निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उस कंपनी के मालिक भी इसके लिए मना करते हैं। पिल एक कंपनी के एक आदमी से मिलता है जो अत्याचार के बाद एक आश्चर्यजनक तथ्य का खुलासा करता है कि हमारी कंपनी 5 साल पहले शोध कर रही थी। जैसा कि ज्ञात है कि ये परजीवी बहुत खतरनाक होते हैं। हमारी कंपनी के शोधकर्ता इसे 5 साल पहले से जानते थे। वह आदमी भी बताता है ये परजीवी दिमाग को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उनकी कंपनी ऐसी दवा बनाने जा रही थी जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। फिर एक और कंपनी ने हमारी कंपनी को पीछे छोड़ दिया, इसलिए हमें इस शोध को रोकना पड़ा। फिर सभी शोधकर्ता सहकारी योजना बनाते हैं कि वे विंडाजोल लेबल वाली कई दवाओं का निर्माण करेंगे और वे परजीवियों को झील में छोड़ देंगे। तब बहुत से लोग संक्रमित होंगे और वे बाजार से विंडाजोल की कमी को पूरा करेंगे। जब वे अचानक बाजार में विंडाजोल लाएंगे तब बाजार की हिस्सेदारी बढ़ेगी। ऐसे में उनकी कंपनी फिर से स्टैंड लेने लगेगी। अब गोली के पास अपने भाई के परिवार को छुड़ाने और उसका प्रकोप दूर करने का उपाय था, तो वह उस आदमी से विंडाजोल के स्टॉक के बारे में पूछता है, इसलिए उसका परिवार ठीक हो सकता है, उन्हें वह दवा दे सकता है। वो शख्स ठिकाना बताता है, लेकिन एक और आदमी विंडाजोल लेने से पहले वहां आकर स्टॉक में आग लगा देता है। यहाँ जययुग की हालत और खराब हो गई थी, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी उनके परिवार को छुड़ाने गई थी। कंपनी के सीईओ स्टॉक जलने के कारण इस उत्पाद को उच्च दर पर सरकार को बेचते हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस पर सहमत हैं, क्योंकि पैसा उनके लिए ज्यादा जरूरी था। मानव जीवन बल्कि अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए वे इस कंपनी को खरीद कर दवा विंडाजोल बनाना चाहते थे। यहाँ देखा गया है कि जययुग की पत्नी उसे यहाँ बुलाती है। उन्हें वहाँ अलग थलग रखा गया था और उन्हें पानी और खाना नहीं परोसा जा रहा था, क्योंकि अगर वे खाना या पानी लेंगे तो उनके पेट के परजीवी काफी बढ़ जाएंगे। उसकी पत्नी अपने पति को यहाँ बुलाती है और वह कहती है कि कृपया जल्द से जल्द दवा लाए, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब पता चलता है कि एक आदमी ने बताया कि वह विंडाजोल लेने के बाद ठीक हो गया। वह उस खेल का मोहरा था और सभी शोधकर्ता यहाँ से चले गए थे। उन्हें यहाँ सिर्फ इस जगह की स्थिति देखने के लिए छोड़ा गया था और उनकी कंपनी की प्रगति को देखने के लिए। गोली इस हकीकत को किसी तरह जानती है तो यह खबर सरकार तक भी पहुँच गई। अब उनकी सारी योजना चरमरा गई है और सरकारी अधिकारी हकीकत जानने के बाद उस कंपनी के सीईओ को जब्त कर लेते हैं और वे दवा का फार्मूला सभी दवा कंपनियों को लेने के बाद सौंप देते हैं और अधिकारी दवा विंडाजोल बनाने के लिए कहते हैं। उन कंपनियों का दावा है कि इस दवा के निर्माण के लिए 1 सप्ताह का संघर्ष करना होगा, लेकिन इस दौरान कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। जययुग यहाँ याद करते हैं, यदि विंडाजोल दवा यहाँ उपलब्ध नहीं है तो मुद्दा क्या है? वास्तविक दवा कच्ची मात्रा भी उसी को प्रभावित करेगी जैसे विंडाजोल दवा काम करेगी। तब वह अपने साथ बहुत से लोगों को लाता है और वह उस स्थान पर चला जाता है जहाँ वह कच्ची दवा उपलब्ध थी। इस तरह वह अपने परिवार समेत कई बच्चों को बचा लेता है और पूरे देश की स्थिति में धीरे धीरे संशोधन किया जाता है। फिल्म के अंत में यह देखा जाता है कि जययुग अपने पूरे परिवार के साथ था। वे आनंदित हो रहे थे। फिर वह अपने परिवार से कहता है कि हमें छुट्टियां बिताने के लिए कहीं और जाना चाहिए। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या पूरी दुनिया में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसका सामना हमारे देश ने किया हो? लेकिन देखने में आया है कि न्यूयॉर्क में एक लाश पड़ी थी। यह उस शव की तरह था जिसे कोरिया में देखा जा रहा था। उसने शायद वहां कोरिया से भेजा था या महामारी भी वहीं शुरू हो गई थी। लेकिन फिल्म इसी सीन पर पूरी होती है।